राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र जो है कन्या राशि में आ गए हैं, तो कन्या राशि में जो है वो नीच के हो जाते हैं। 11 तारीख से आ गए हैं, ठीक है। 11 से लेकर 5 सितंबर तक वो वहीं रहेंगे। बीच में बुध जो हैं वो एंट्री करेंगे 26 तारीख को, तब जाके आपके लिए ये योग जो है बेटर रिजल्ट देना शुरू होगा। अभी किसी किसी के लिए नरम गरम, लेकिन जो हमारे स्वभाव में चेंज आएगा वो ये आएगा कि राहु जो है 5th अपने एस्पेक्ट से, यानी कि अपनी 5वीं दृष्टि से जो है वो देख रहे हैं, ठीक। वहाँ पर वो देख रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, शुक्र के अंदर अजीब से परिवर्तन आ जाएंगे, यानी कि चालाकी, हर चीज़ इस तरह से एक्सेस हर चीज़ की। यहाँ पर आपने जो करना है, जो संभलना है, हर राशि के लिए बता रही हूँ। लेडीज़ के साथ, मेल हैं तो लेडीज़ के साथ, और लेडीज़ हैं तो मेल के साथ ज़रा थोड़ा मर्यादित सा व्यवहार रखना, जिसके अंदर की अपनी रिस्पेक्ट जो है वो कम ना हो, ठीक है। जिसके कारण अपने आप को कोई कुछ ना बोले, उतना मर्यादित जो है वो अपना व्यवहार रखना। शुक्र वैसे तो लग्जरी देता है, सारी लग्जरीज का जो है उन्हीं के पास सारा लेन देन है, ठीक है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब चीज़ें अच्छे शुक्र जो होता है उसको मिलती हैं। 6th हाउस के अंदर वो नीच हो जाते हैं और प्लीज्ड नहीं रहते, हैप्पी नहीं रहते। अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा दिक्कत इस समय पे तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि राहु की वजह से थोड़ा सा आपको जो है अपने जीवन साथी को चीट करने जैसा कुछ है, हिसाब किताब जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपने आप को, मैंने जिस तरह आपको समझाया है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है इन सब चीज़ों से, तो अफेक्ट उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा बच के रहना, शत्रुओं से भी और ऑपोजिट से भी थोड़ा बच के रहने का मतलब ये नहीं है जैसे कुछ भी आप किसी के साथ कोई वाणी द्वारा गलत बात ना बोलो, और ना ही किसी के साथ इस तरह का कोई मजाकबाजी करो कि जो जैसे आप समाज में कई बार होता है, हम लोग किसी का मजाक कर देते हैं और वही भारी पड़ जाता है अपने ऊपर। तो उस तरह का व्यवहार आपने किसी के साथ नहीं करना, नहीं तो आपको जो है परेशानी झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ अच्छा मिलता मिलता भी गले आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी। और थोड़ा सा अपनी जो इच्छाओं को आप नियंत्रण रखें कि आपको भी जो विपरीत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन इस टाइम पे शुरू ना हो जाए, उस चीज़ को आप अपना कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो अगर उन चीज़ों को आप कंट्रोल करके रखोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब जो ये भी मैं आपको बताती हूँ, सारा गोचर जो आता है वो मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बनती है राशि, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि भाई आपकी चंद्र राशि क्या है, वो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अंदर आप देखना आपने किस तरह से अपनी राशि जो है वो चेक करनी है, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा किस तरह से आपने करना है। उसके बाद आप ये चीज़ें जो हैं किस तरह से आपने क्या करना है वो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ राशि अनुसार। लेकिन आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके के साथ समझना है, और उसके बाद अपना अंतरदशा, महादशा, ये सब चीज़ें भी देखनी है। अगर आपका मूलांक, इसमें मैं वो भी आपको समझा देती हूँ, उसका 6 आ रहा है तो आपको और भी ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। यानी कि आपका शुक्र का यानी कि 6 नंबर आ रहा है, तो अपने एक्सेस ध्यान आपने इन चीज़ों का रखना है कि आप किस तरह से जो है अपना बचें। लेकिन हॉरोस्कोप के अंदर भी देखना है कि आपका शुक्र किस तरह प्लेस्ड है, क्या इफेक्ट दे रहा है, तो उसके साथ उसको जोड़ के उसके इफेक्ट्स निकाले जाते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ इतना एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 30% आपका मैच करता है, बाकी उसके साथ मैच करेगा। बाकी 70% तो आपके हॉरोस्कोप से ही निकलेगा। दशा, अंतरदशा, महादशा सब ये आपकी बताएंगी, ठीक है। बाकी जनरल मैं आप लोगों के बारे में क्या बता रही हूँ वो आप सुन लेना। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में जो है शुक्रदेव आए हैं। अब यहाँ पर आ कर के वो आपके शत्रुओं में वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसी वाणी बोलोगे कि आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। कुछ ना कुछ आप अपनी घर की स्त्री को भी जो है तंज मार के या अपमानित करके या नीचा दिखाने के तरीके के साथ बातचीत करोगे, जो आपको ही उल्टा भारी पड़ जाएगी और आपके संबंधों के अंदर दरार आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि इन ऑल आपके लिए इतना बढ़िया नहीं है ये, ठीक है। आप ध्यान रखना, शत्रुओं की वृद्धि होगी, आपको परेशान कर देंगे। तो आप जहाँ
भी हो, थोड़ा सा ठीक ठाक से बातचीत करो, और स्पेशली जो है ऑपोजिट के साथ, ठीक है। तो अपने कुटुंब में आपकी वाणी के कारण मुंह को अपने थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली बेटर रहेगा आपके, उसके कारण आपके लिए जो है कष्टप्रद स्थिति बन जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा जो है इन चीज़ों के चक्करों में मत आना, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी तक ना लेडीज़ पहुंचा दें। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। गाय को आपने सेवा करनी है, ठीक है, गाय की सेवा करो जिस भी प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने माँ लक्ष्मी के आगे जो है घी का दिया जलाना है, और सबसे बड़ी बात वाणी को कंट्रोल करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर होने शुरू हो जाएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है शुक्रदेव आए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको अगर कहीं आपका प्रेम संबंध है तो वहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लवर हैं, अपना प्रेम संबंध है आपका, तो उस जगह आप ध्यान रखना कि आपके जीवन साथी की या आपकी प्रेम के अंदर जो है डिफरेंट जगह, दूसरी जगह यानी कि थर्ड पर्सन की एंट्री ना हो जाए। उधर आपने ध्यान रखना है कि आपने उनके साथ तालमेल जो है जीवन साथी के साथ अच्छा बना के रखना है, और व्यवहार जो है आप भी अच्छा रखें, और उनकी भी प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक धर्म की तरफ जो है आप उनको अग्रसर करो कि थोड़े धार्मिक बनो, और अब ईश्वर की तरफ जो है आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान। वैसे आपको तो धन प्राप्त हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, आपको ऐसे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने ऊपर, यानी कि धन प्राप्ति हो रही है, लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके बाद आप अपने ऊपर भी खूब खर्च करने वाले हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी लिए ज़रूरतों के लिए चीज़ों के ऊपर जो है वो खर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर आमदन हो रही है और आप खर्चा कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आमदन नहीं हो रही हो और आप खर्चे बना लो अपने लिए तो फिर परेशानी है। तो यहाँ पर क्या है, आपका स्टेटस भी बाहर जो है वो इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटस इम्प्रूव नहीं होगा, थोड़ा सा अपने जीवन साथी का आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लेडीज़ जो हैं आपके, चाहे जीवन साथी हैं जिनको आप प्रेम भी करते हैं, तो आपने उनके साथ जो है गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना जिसके कारण आप उनका अपमान करें और उसके बाद आपका भी अपमान हो, ठीक है। आपने तरीके के साथ चलना है। उसके बाद आपकी संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं, और संतान नहीं है तो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो इस समय में कोई संतान के प्रति जो है आपका मोह भी बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में ध्यान जरा कम रहेगा, और ध्यान आपका लग्जरीज़ की तरफ के, अच्छा खान पान, अच्छा अपने लिए मैं स्पेंड करूं, इन चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा रादर देन आप पढ़ाई करें। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगी। लेकिन बार बार क्या होगा, आपको तरह तरह के ना जैसे भ्रम नहीं हो जाते कि हाँ मैं ऐसा कर लूँ, यानी कि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई और रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं। तो हम सोचते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन शुक्र जब कमज़ोर पड़ा होता है तो हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये आपने तालमेल बनाकर चलना है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं करना आपने कि आप दिक्कत करो कोई भी। उसके बाद अगर आपको गाय की सेवा करने का मौका मिले तो वो कर लेना, श्री सूक्त का पाठ करने का मौका मिले तो वो कर लेना, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो माँ लक्ष्मी के लिए। आप, मैं लास्ट में आपको बाकी के उपाय बताऊंगी, जनरल थोड़े थोड़े आप लोगों के भी बता रही हूँ, लेकिन जो पूरे हैं उपाय वो मैं आपको लास्ट के अंदर वीडियो एंड होने के बाद आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं 4th हाउस में आ गए हैं, और 4th हाउस में आके आपकी चाहतें बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो नीच हैं तो उसके कारण उतना अफेक्ट नहीं मिल पाएगा। उल्टा वर्क प्लेस से तो आपको, यानी कि कार्य क्षेत्र से तो आपको, जॉब में है या कोई काम करते हैं आप, कुछ भी है वहाँ तो आपको गेन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन घर के अंदर लेडीज़ के कारण आपके घर में कलह संभव है, ठीक है। कलेश जो होना आपके घर के अंदर संभव हो सकता है, यानी कि कई बार होता है मदर इन लॉ के साथ भी डॉटर इन लॉ का झगड़ा जो है, सास बहू का कलह, वो भी हो सकता है। तो ना उस तरह से आपने इस चीज़ को संभल के अवॉइड करनी है सिचुएशन। आप बीच में पिसते हुए से नज़र आएंगे, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन आप हर चीज़ अपनी मन मर्जी करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को समझोगे नहीं। तो अगर आप अपनी मन मर्जी करोगे तो उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाएंगे, क्योंकि जब आप इतना ही नहीं समझ रहे किसी चीज़ को और अपनी हर बात पे मनमर्जी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो सब चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही वहाँ पर। लेकिन अगर लेडीज़ के साथ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत करोगे तो आपके खर्च वैसे भी बढ़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का कि किसी के साथ भी वाहियात जो है बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेल हैं तो फीमेल से और फीमेल हैं तो मेल से, यानी कि अपने ऑपोजिट के साथ आपको बिल्कुल भी गलत तरीके के साथ बात नहीं करनी, ना भद्दे कोई मजाक करने। ठीक है, उस चीज़ की थोड़ी मर्यादा समझ के चलना ताकि आपके लिए ये समय भी जो है अच्छा निकल जाए। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो शुक्र का इफेक्ट है वो 3rd हाउस में है। अब 3rd हाउस में होने पर वो आपके लिए फीमेल फ्रेंड्स, यानी कि आपसे ऑपोजिट जो हैं वो फ्रेंड्स की बढ़त करते हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपके नेबरहुड में कोई ना कोई लेडी है तो वहाँ पे थोड़ा ढंग से पेश आना। ठीक है, उधर सही से महिला मित्रों से भी आपने अच्छे से पेश आना है। ठीक है, वैसे तो उनकी वजह से वो आपकी मदद करेंगे तो आपका भाग्य भी जो है वो उठेगा। छोटी मोटी यात्राएं बनती हैं और आपने मंदिर ज़रूर जाना है, मंदिर जाके महालक्ष्मी की आराधना करना। ठीक है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ, अगर कोई नेबर में कोई लेडी है उसके साथ आपकी डीलिंग अच्छी है, अच्छी बातचीत है, फ्रेंड है आपकी, तो आप उनकी भी किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं। अगर आप उनकी मदद करोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, और आपने करना क्या है, थोड़े दिन के लिए जब तक ये गोचर है यानी कि 5 सितंबर तक, आपने जो अपने घर की दहलीज है ना, वहाँ पर आपने अपने घर के झाड़ू का नया फ्रेश लाओगे ना जब झाड़ू, उसमें से इतना सा तिनका तोड़ लेना, मोली से बांध लेना और उसे जो है अपनी दहलीज के ऊपर टांग देना। ठीक है, और अगर आपसे रोज़ पॉसिबल हो सके तो वेरी गुड, अगर नहीं हो सकता तो कम से कम सिर्फ शुक्रवार वाले दिन ही 2 दिए जो हैं अपना देसी घी के जला करके आपने अपने डोर के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आपने प्रज्वलित कर देने। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो गुड आएंगे। अदरवाइज़ आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पिता भी आपको सपोर्ट करते हुए, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी बनती हैं, छोटी और बड़ी दोनों बन सकती हैं। तो यात्रा भी थोड़ी अपनी जो उसके अंदर भी आपको लाभ जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इन ऑल आपके लिए तो बेटर ही है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 2nd हाउस में शुक्रदेव जो आ रहे हैं, आप सौम्य बोलने की कोशिश करना, यानी कि किसी तरीके से भी गलत मत बोलना, क्योंकि शुक्र थोड़ा वीक है ना, तो यहाँ पर आप अगर गलत बोलोगे या गलत आचरण करोगे या अपनी मर्यादा खो दोगे या अपने जीवन साथी को चीट करोगे तो आपको दिक्कत आनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर अपने खान पान का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर खान पान जो है उतना सूट करने वाला नहीं है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। इसलिए अपना जो जबान का स्वाद है ना उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेना, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। कमर के निचले हिस्से में आपको परेशानी आ सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, टेक गुड केयर, अपना खुद ध्यान रखो ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। बाकी तो आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मेहनत भी कर रहे हो और उसके बाद कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए ओके है। लेकिन जो भी आप लेडी हैं तो अपोजिट जो भी आपके हैं उनसे आपने थोड़ा मर्यादित सा व्यवहार करना है, तरीके के साथ बात करनी है, जिसके कारण आपके लिए स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि आप बोलने में गड़बड़ कर जाओगे। अब हेल्थ इशू भी आपको दिखाई दे रही है, आप बोलने में कुछ ना कुछ गलत बात कर जाओगे किसी को, तो वहाँ अपने लिए ही नुकसान करोगे। जब भी हम वाणी का दुरुपयोग करते हैं या खान पान का ज़्यादा करते हैं तो हम बीमार ही होते हैं। जब भी ओवर ईटिंग शुरू कर दोगे तो आप बस समझ लेना कि आप बीमार होने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो अपना थोड़ा ध्यान रख लेना और उसके बाद हो सके तो गायने को भी चेक करवा लेना, कोई दिक्कत इस तरह की गायनिक प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। ठीक है, अब आपने उपाय क्या करने हैं, आपने उपाय करने हैं, आपने गाय को आलू खिलाने हैं पीले करके। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार से आपने गाय की सेवा ज़रूर करनी है, शुक्रवार वाले दिन कर लेना। गाय को अच्छी तरह से आप हाथ फेर देना उसके ऊपर, या आप उनको प्यार कर देना, तो आप डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होगी, आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे।
अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र जो है वो लग्न में आए हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान करोगे, खुद को ब्यूटीफाई करोगे, लेकिन आपका ध्यान जो है गलत संगत की तरफ पढ़ने लग जाएगा। इस चीज़ का अगर आप एज में छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, अपना कम से कम इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना कि आपको जो पार्टनर की अर्ज है वो गलत रास्ते पे ना ले जाए। अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना, ठीक है, उनके साथ ऑनेस्टी से चलना। और उसके बाद अगर आपका बिजनेस है, कोई कार्य क्षेत्र कर रहे हो, काम में हो, तो वहाँ आपको जो है बेटरमेंट दिखाई दे रही है। वाणी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। भाग्य का साथ मिल रहा है, पिता की सपोर्ट लेके चलोगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पिता की सपोर्ट लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर रहेंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, थोड़े दिन, जितने भी दिन अभी सावन के हैं या बाद में भी, आप शंकर भगवान के ऊपर जल और तिल अर्पण ज़रूर करना, ठीक है। एक तो ये कार्य आप कर लेना, उसके बाद आप गाय को भी जो है उसकी भी सेवा करना चूकना मत। अगर किसी मंदिर के अंदर आपको गाय मिल जाती है ना, तो वहाँ जाकर भीगे हुए जौ जो है वो वहाँ जाकर उनको खिला देना, तो रिजल्ट्स आपको बेटर आने लगेंगे। नहीं तो आपकी जीवन साथी की हेल्थ इशू भी आ सकती है, आपके दिक्कत भी आ सकती है वहाँ पर, और उसके बाद आप उनके लिए जो परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो विवाह करने की भी इच्छा है, तो वहाँ विवाह भी आपका बन रहा है, लेकिन आप उन्हें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, ताकि आपकी वाणी के कारण जो है घर में कलह ना हो। क्योंकि आप थोड़े झल्लाए से रहेंगे, झल्लाए मतलब जैसे क्रोध में रहते हैं ना, इस तरह से रहेंगे, और ये चीज़ सोचेंगे कि मैं किस तरह से 1 मिनट में कुछ ना कुछ बोल दूं, बस बोल दूं। तो वो आपने वहाँ रुकना है, क्योंकि भाग्य में वृद्धि तो हो रही है, आप काम करेंगे तो, लेकिन आपने ऑपोजिट से बहुत बच के रहना, और अपने आप को भी आपने कंट्रोल करना है। यानी कि आपको भी अगर ज़्यादा खिंचावट हो रही है, ऑलरेडी मैरिड है, और उसके बाद आपको ज़्यादा ऑपोजिट की तरफ खिंचावट हो रही है, तो उसको प्लीज़ छोड़ दो, वहाँ ध्यान मत दो ज़्यादा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि यहाँ पे जब शुक्र इस तरह से आता है तो वो हमें जो है ज़्यादा दिखाता ज़रूर है, यानी कि ड्रीम बड़ा बड़ा होता है, दिखाता चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन वो जैसे ही एक मर्सिडीज़ दिखाएगा और हाथ में एक स्कूटी पकड़ा देगा, तो वो चीज़ जैसी हालात बनती है। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है संभाल के चलोगे, और मेजर डिसीशंस इस टाइम पे कोई भी मत लो, ठीक है। तो उसके साथ आपको जो है थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अगर आपको मैंने जो उपाय बताए हैं आप वो कर लो, और जैसे आपको समझाया वैसे कर लो, ठीक है। तो गाय की सेवा आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 12th हाउस में, वहाँ पर आकर आपके खर्चे बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको शत्रु बढ़ा देंगे आपके। अब शत्रु कैसे बढ़ेंगे कि आप मजाक करके कुछ भी बोल देंगे मजाक के तौर पे, और ऑपोजिट जो है वो नाराज़ हो जाएगा, यानी कि आपका कोई मित्र है, कोई है, वो नाराज़ हो जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई पेमेंट्स बाहर से आनी है, ठीक है, तो भी उसके अंदर भी डिले बनेगा, यानी कि आपको वहाँ पे कह दिया जाएगा कि हाँ जी इतना नहीं इतना, लेकिन जब तक आप तक पहुँचेगा तो वो डिले करता करता आप तक जो है आएगा। तो इस चीज़ के अंदर आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। अब आमदनी उतनी नहीं होगी जितना आपका खर्चा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो यहाँ पर अपने मान सम्मान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने कार्य का भी ध्यान रखना है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस चीज़ के रिजल्ट्स आपको डिलेड मिलेंगे, लेकिन मिल ज़रूर जाएंगे। इस चीज़ के लिए दिक्कत मत समझना कि हाँ मुझे मिलेंगे नहीं, मिल जाएंगे। तो थोड़ा अपने आप का भी, आप खुद पे स्पेंड कर रहे हो, घूमने पे स्पेंड कर रहे हो, मतलब आप अपने लिए खर्चे जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने खर्चों को अगर आप रोक लोगे, संभाल लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए सही हो जाएगा। लेकिन मजाक में भी किसी को कुछ ऐसा मत कहना, वो आपके लिए नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट किसी को भी मजाक उस तरह का मत करना जो सामने आपके लिए दिक्कत परेशानी बन जाए। थोड़ा सा अपने आप को संयमित व्यवहार रख के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए
रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने धर्म स्थान में जाना है, वहाँ देखना है गायों कोई, तो अगर आपको मिल जाए तो आप गाय की सेवा करना ज़रूर, तो आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलेंगे। ठीक है। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 11th हाउस में शुक्र का प्रभाव है। वहाँ पर आकर के वो आपके साथ संतान को कुछ दिक्कत ना हो, वहाँ ध्यान रखना, यानी कि उसके साथ संतान के साथ अनबन ना हो, वहाँ ध्यान रखना। आप अपनी बुद्धि किस तरह से चला रहे हो, यानी कि किस तरह से काम कर रहे हो, वहाँ से आपको लाभ मिलना चाहिए, ना कि नुकसान। जीवन साथी की भी हेल्थ इश्यूज़ या उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन आपकी बन सकती है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखें। बाकी पार्टनर है तो पार्टनर के लिए आप जो है पार्टनरशिप में हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर आप बेटर रिजल्ट्स जो है निकाल लाओगे, यानी कि वहाँ आपको लाभ आएगा। अब यहाँ लाभ तो हो रहा है, लाभ उतना नहीं हो रहा, आपका खर्चा बहुत है। इन ऑल आप कहीं खड़े होगे तो आपकी मान सम्मान भी बनेगा। लेकिन अगर आप मेरी कई बात को समझ लोगे कि आपने कुछ फालतू एक्स्ट्रा किसी के साथ बात नहीं करनी, यानी कि मर्यादा लांघ के बात नहीं करनी, या किसी थर्ड पर्सन के अपने रिलेशनशिप के अंदर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपने बिल्कुल बैन कर देनी है, तो जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके सही रहेंगे। ठीक है। नहीं तो आप किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से आपके साथ जो है कलह कलेश स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या बन रही है कि आपके लिए प्रपोजल्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। लव की तरफ भी अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए प्रपोजल्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। संतान का भी पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगेगा नहीं, तो वहाँ पर भी आप आपकी भी स्टडी है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करोगे और सोचोगे चलो आज तो पार्टी कराएं, उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या कुछ करना है या नहीं करना। तो आपने करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन कम से कम 11 जोतें बना लेना देसी घी की। ठीक है। उनको बना करके उनको आप जला देना माता रानी के आगे, तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप खुद परफ्यूम भी लगाते हो तो भी आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 10th हाउस में शुक्र आए हैं। ये थोड़ा सा पीरियड है जो आपके लिए गड़बड़ है, यानी कि अच्छा नहीं है। एनिमीज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। जो आपके वर्क प्लेस के अंदर भी कोई लेडीज़ हैं, उनके साथ ज़रा आप तरीके के साथ बात करिएगा, नहीं तो आपको लेडीज़ से कुछ ना कुछ दिक्कत जो है कार्य क्षेत्र के अंदर भी आने वाली है। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ के साथ बच के रहना कि आप पब्लिकली क्या बात कर रहे हो, या आप लेडीज़ के साथ अपने कार्यस्थल में किस तरह काम कर रहे हो। आपको ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा हिलाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रेस रहेगा, मन अशांत रहेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि एनिमीज़ एकदम बढ़ के आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। जितने लो प्रोफाइल रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको फाइनेंसेस की भी कोई हेल्प इस टाइम पे मिलती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है। घर के अंदर जो भी है आपका ज़मीन जायदाद से लेके कोई काम है, तो वहाँ पर आप थोड़े कोजी रहेंगे, यानी कि वहाँ पर आपका काम जो है वो बनेगा। लेकिन अब भी आप फ़िलहाल के लिए शत्रु जब इतने मुखर हुए हैं, तो इस समय पर आप थोड़ी सी शांति जो है वो बना कर रखें और कोई भी गतिविधि ना करें। गतिविधि का मतलब है कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके शत्रु जो हैं वो बढ़ जाएं, यानी कि आपको परेशान करना शुरू कर दें। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना है कि मुझे किसी के साथ भी वर्क प्लेस में भी या इधर उधर अपने ऑपोजिट के साथ ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी। ये थोड़ा सा समय है, 26 तारीख के बाद थोड़ा सा जो है रिज़ल्ट्स चेंज होंगे। आप उतना टाइम जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे उसके बाद। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 9th हाउस में जो है शुक्र आए हैं। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, अपने पिता से झगड़ा ना कर लें। ठीक है। अपने बड़ों से जो है झगड़ा नहीं करें, पिता से झगड़ा ना करें। आप एक्सेस घूमना शुरू कर देंगे, यानी कि खर्चा करने के लिए घूमना है, शॉपिंग करने के लिए, ये खरीद वो खरीद। तो थोड़ा सा अपने इस चीज़ को जो है आप कंट्रोल करें। उसके बाद ज़्यादा भी किसी के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रु जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब आप विश्वास करेंगे किसी के ऊपर तो आपको धोखा ही मिलेगा। ठीक। अगर आपने किसी भी अपने ऑपोजिट का अपमान किया तो दिक्कत में आ जाओगे।
ठीक, आपने करना क्या है, ना तो पिता से झगड़ा करना है, ना अपने जीवन साथी से झगड़ा करना है आपने, और ना ही आपने अपने लिए जो है बड़ों के सीनियर्स जो हैं, आप जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी झगड़ा करना नहीं है। वहाँ पे लाभ लो, काम का मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन आप मेहनत किस में करोगे, अपना सामान खरीदने में या शॉपिंग करने में, तो थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ के लिए आपने कंट्रोल करना है, और ना अपने बड़ों से जो है तालमेल बिगाड़ना भी नहीं है। अगर उनकी हेल्थ भी इशू आ रही है, अगर तालमेल नहीं बिगड़ रहा तो हेल्थ की दिक्कत आएगी, तो अब उनके हेल्थ का जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप अपने बड़ों के हेल्थ का ध्यान रख लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बाकी अपने शत्रुओं का खूब अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर आकर आपका क्या बढ़ जाएगा, आप तो ये कहने लगोगे कि हाँ, धर्म की तरफ जैसे ज़्यादा हो जाते हैं, अरे हमने जो करेगा भगवान बहुत अच्छा करेगा, जो करेगा भगवान बहुत अच्छा करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन आपने जो इस समय का टाइम आया उस चीज़ के अंदर चौकन्ने रहना है, अपने आप को थोड़ा सा जो है बचाव करके चलना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है तभी अच्छे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि धर्म स्थान में जाओ, जा कर के वहाँ पर महालक्ष्मी के आगे जो है वो दिया जला के आओ, नहीं तो आप थोड़े से मखाने ले जाओ, और मखाने ले जाकर के, फूल मखाने होते हैं ना, वो ले जाकर वो आप महालक्ष्मी को अर्पण कर दो। जब आप उनको वो दे दोगे, अर्पण कर दोगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप गौशाला भी जा सकते हो, वहाँ जाकर भी आप मखाने जो है वो आप गाय को खिला दो, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी जो सावधानियाँ मैंने आपको बताई हैं वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये ना हो आपको कोई धोखा दे जाए, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना, शत्रुओं का ध्यान रखना, बच के चलना। अब हम कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। 8th हाउस में जो है उनके लिए शुक्र देव आ रहे हैं। जब 8th हाउस में वो आएंगे तो आपका ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, इन सब चीज़ों में, यानी कि गुप्त विद्याएं सीखने में ध्यान बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, यानी कि आपको गायनिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक। उस तरह से आपने इन चीज़ों का भी, जो जो मैं बता रही हूँ वो भी चीज़ों का आपने साथ ही साथ ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बीमार गाय की सेवा करनी है उपाय के तौर पे। यानी कि जो बीमार हो, बेचारी अपने एक आधे अंग से दिक्कत में हो, उस तरह की गायों की आपने जाके सेवा करनी है। जिनको दूध ना देने के ऊपर अलग कर दिया गया हो, इस तरह से आपने उनकी सेवा करनी है, ठीक है। जब आप वहाँ जा कर के उनकी सेवा करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन आपने मेन क्या सावधानी बरतनी है, यानी कि अपने ऑपोजिट के साथ आपने गलत वाणी नहीं बोलनी, क्योंकि आपके घर में उस चीज़ का फिर कलह शुरू हो जाएगा। घर के अंदर दिक्कत महसूस होगी, आपको कलेश हो जाएगा, कलेश बढ़ जाएगा। तो अपने कुटुंब का आपने ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है कि आप सही से खाएं और अपने तरीके से आप चलें। उसके बाद आप जीवन साथी के बात सुने, क्योंकि वो इस समय पर जो भी आपको समझाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल सत्य वचन होगा। यानी कि अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत कह दिया या कुछ आपको बोल दिया, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो अक्षर अक्षर वैसे ही उतर जाएगा। यानी कि जो उन्होंने कहा वो आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो आपने उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपका पार्टनर है, जो भी जीवन साथी है या आपका ससुराल पक्ष है, ठीक है, उधर आपने बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं करनी है जिसके कारण आपको दिक्कत आ जाए। आप खुद को संभाल के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। जिन चीज़ों को मैंने आपको समझाया है, जो उपाय बताया, उसको आप कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है शुक्र देव आए हैं। यहाँ पर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे। जीवन साथी का है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या आपके साथ तालमेल नहीं बनेगा। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ एहसास होती रहेगी कि कोई ना कोई है जिसके कारण, कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप उनके साथ जो है रिलेशनशिप गड़बड़ कर रहे हो। यानी कि एक अपनी वाणी को आपने कंट्रोल करना है। कोई भी गलत बात या अभद्र भाषा आपने अपने जीवन साथी के लिए, किसी के लिए, किसी भी ऑपोजिट के लिए आपने यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आपकी हेल्थ इशू भी रह सकता
सकती है, क्योंकि आपको जो है घूमना फिरना ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि यात्राएं अपने काम के लिए करनी पड़ेंगी, लेकिन हेल्थ जो है वो इतनी आपकी अलाउ नहीं करेगी और आपको उतना काम आप कर नहीं पाओगे। तो ससुराल पक्ष से और जीवन साथी से, इन दोनों से आपका झगड़ा ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप यात्रा करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर कम लाभ प्राप्त होगा, उतना बढ़िया नहीं होगा कि भाई आप सोचो कि जिस मैंने यात्रा किया तो मुझे बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे रिज़ल्ट जो है आपके लिए वीक हो जाएगा, यानी कि खोद कर पैसा लाने वाली बात हो जाएगी कि बहुत मुश्किल से हम पैसा लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद आपका कोई अपमान ना करे, क्योंकि आपका भी अपमान हो सकता है। ठीक है, तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना, नेबर्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा तालमेल जो है सही बनाने की कोशिश करना, नहीं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया उस तरीके से आपने कर लेना। आप अपने जीवन साथी को ले जा कर के गाय की सेवा करो, नहीं तो अपने जीवन साथी को दही और उसके अंदर मिश्री मीठा कर देना, यानी कि उसको वो आप अपने जीवन साथी को खाने के लिए दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पर भी रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। गाय की सेवा करना आपको खुद को दिखेगा कि हाँ सही हो रहा है। बाकी पार्टनरशिप में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप है, वहाँ किसी लेडी के साथ किस तरह बात करनी है उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। मैंने 12 राशियों के बारे में सबको बता दिया, सबको छोटे छोटे उपाय बताए हैं। अगर आप कोई भी उपाय करने में सक्षम नहीं हो तो जो मैं बता रही हूँ वो आप कर लो। दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, उसके बाद आपके पास अगर यंत्र पड़ा हुआ है तो वो आप यंत्र की, श्री यंत्र है तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, उनको भी आप जो है शंख से जल उनके ऊपर चढ़ा सकते हो। महालक्ष्मी आपके पास हैं, उनकी मूर्ति है आपके पास, तो उन्हें भी आप शंख में जल भर के उससे आप स्नान करवा सकते हो। उनके आगे घी की जोत जलाओ, उसके बाद उनको मखाने ऑफ़र करो। मखाने की खीर बना के ऑफ़र कर सकते हो, सिर्फ शुक्रवार को कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, या शुक्रवार वाले दिन आप खीर तो ज़रूर ही बनाना। ठीक है, वो आप महालक्ष्मी को जो है वो ज़रूर खीर का भोग जो है वो ज़रूर खिलाओ। और वो खीर मॉर्निंग में मत खाया करो, शाम को खाया करो या रात को खाया करो। ठीक है, उसे आप जब बना सुबह लो और उसके बाद आप जब है शाम के टाइम करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके लिए रिजल्ट्स अभी भी अच्छे नहीं आ रहे तो थोड़ा सा अपने आप को जो है वाणी को कंट्रोल करो। ठीक है, आपने बात गलत नहीं करनी और एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई नहीं करना, क्योंकि भ्रम ज़्यादा दिखेंगे और रिजल्ट कम दिखेगा। ठीक, आपने ना एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना। ठीक, नॉर्मल रहना है। आपने सोचना चलो जी इस समय पीरियड में जो मिल जाए। वेट फॉर 26 तक वेट करो, जब बुध आएंगे तो डेफिनेटली तब आपके लिए योग जो है ये बेटर हो जाएगा, यानी कि तब आपको थोड़ा रिजल्ट इस चीज़ का अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप गाय की सेवा करो। ठीक है, गाय की सेवा करो, शंख के अंदर जल भरकर आप जो माँ लक्ष्मी को भी जब स्नान करा रहे हो उसके बाद आप सारे घर में भी उस जल का छिड़काव करो। अगर हेल्थ इशू है तो रात भर उसे विष्णु और लक्ष्मी के सामने रख देना। आपके पास विष्णु और लक्ष्मी जी ना हो तो आप राधा कृष्ण के सामने रख देना। रखने के बाद उस जल का जो वो शंख का जो जल है उसे आप पी जाना। जितनी बीमारियां हैं सब उससे ठीक होती हैं। इतना उपाय करके तो देखो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। हमें कई बार ग्रह गोचर अच्छा बुरा सब दिखाता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें संयम बना के रखना चाहिए। ठीक है, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ वो करोगे तो ईश्वर ज़रूर प्रसन्न होते हैं और ज़रूर आपको बेटर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।